अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त अपने वॉर रूम में ही मौजूद है, इस तरह की खबर है। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी हैं। ईरान पर किए हमले को लेकर एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इस हमले के बाद उबरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मीटिंग्स का दौर जारी है, जिसका जिक्र हम भी कर रहे थे कि इस वक्त असेसमेंट चल रहा होगा। ये सोचा जा रहा होगा कि अब सेकेंडरी फेज ऑफ वॉर में क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं ईरान के खिलाफ, किस तरीके से ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्या वो स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे ईरान को घुटने पर लाया जा सके, क्योंकि अब तक ईरान की तरफ से जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेस आए हैं उसमें ईरान काफी एग्रेसिव नजर आया है। लेकिन अब अटैकिंग वॉर फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या करते हैं, इस पर भी निगाह टिकी होगी। मनीष, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें हमें दिखा रहे हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं वॉर रूम में मौजूद हैं और उनके साथ ट्रंप भी मौजूद है। क्या बातचीत चल रही होगी इस वक्त? देखिए, क्योंकि आज का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है अमेरिका का, वो जब भी कोई वॉर सिनेरियो होता है, आपको याद होगा ऑपरेशन जेरोनिमो में जब जी चलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मनीष, जब आपको ध्यान होगा ऑपरेशन जिरोनिमो के टाइम पर जब ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया, उस दौरान भी सभी के सभी वॉर रूम में मौजूद थे और माइन्यूटली वो देख रहे थे कि कैसे ऑपरेशंस हुआ, चाहे गोप्रो कैमरा हो या सैटेलाइट कैमरा हो, उसके जरिए एक एक चीज को मॉनिटर किया गया और ऑपरेशन बिल्कुल क्लीन हुआ। अब हाल ही के दिनों में वेनेजुएला में हुआ दूसरा बड़ा ऑपरेशन, जिसमें बहुत ही गंभीरता के साथ हेलीकॉप्टर से मरीन्स उतरे, उसके बाद उन्होंने उसे कैप्चर किया। प्रेसिडेंट वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद वो वापस ले गए। उस दौरान भी ऑप्स रूम के अंदर, यानी ऑपरेशन रूम के अंदर, कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे कहते हैं, जिसके अंदर लाइव फीड मिलती है, लाइव मैप्स दिखते हैं, लाइव डिटेल मिलती है। एक एक जो सोल्जर है जिसके ऊपर बॉडी कैम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसकी पूरी डिटेल मिलती है। तो आप ये समझिए, ये आज का इतना बड़ा ऑपरेशन है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने खुद इसकी अगुवाई की है, जैसा कमला हैरिस भी बोल रही हैं, अपोजिशन की नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को कह रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस ऑप्स रूम के अंदर अपने सीनियर हायरार्की के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशन रूम के अंदर देखकर इसे गंभीरता के साथ देखा जाए, ताकि कहीं से भी अमेरिकी सोल्जर या फिर अमेरिकी एसेट्स, चाहे उसमें फिफ्थ फ्लीट हो बहरीन के अंदर या फिर यूएई के अंदर, उसके बाद जो जॉर्डन के अंदर या फिर लेबनान, कुवैत, इराक, किसी भी जगह पर अमेरिकी या अमेरिकन्स के इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म को कोई भी नुकसान ना हो। और हो सकता है कि यही वजह है कि आज जो बोला गया व्हाइट हाउस की तरफ से कि बहुत ही कम नुकसान हुआ है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान है वो इमारत के ऊपर हुआ है, क्योंकि जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहते हैं, वो उनके ऊपर लगा है, ना कि किसी वॉरशिप के ऊपर, ना ही किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, ना ही किसी इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म के अंदर, या ना ही किसी आर्म्स एम्युनिशंस के अंदर। तो ये बहुत ही क्लैरिटी है और इसीलिए तस्वीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तस्वीर है, क्योंकि ये ऑपरेशन मिसाइल्स और रॉकेट्स जो हैं, बेशक इजराइल ने फायर किए हों, लेकिन वो पूरा का पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर एक तरीके से सिंबॉलिकली अमेरिका के पास था। 10,000 किलोमीटर की दूर पर बैठकर व्हाइट हाउस से वो मॉनिटर कर रहे थे, एक एक चीज देख रहे थे। 3,000 किलोमीटर की दूरी से ये सब कुछ प्लान हुआ, ताकि मल्टीपल लेवल पे ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। मल्टीपल डोमेन की बात अगर मैं करूं तो मल्टीपल डोमेन का मतलब है ये ऑपरेशंस लैंड, एयर, वाटर, यानी जमीन पर, हवा में, पानी पर किया गया। उसके अलावा साइबर और स्पेस के अंदर भी किया गया, ताकि स्पेस से रियल टाइम सैटेलाइट इमेजेस मिले, रियल टाइम जो थ्रेट असेसमेंट है वो किया जाए। उसके अलावा साइबर के जरिए जो डिटेलिंग है, आईपी एड्रेस या फिर बाकी जो मॉनिटरिंग है वो की जाए। उसके अलावा लैंड, एयर, वाटर का आपने ऑपरेशन देखा, तो इसीलिए ये बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है। और इस समय ईरान की तरफ से भी इसे काउंटर फायर किया गया और काउंटर फायर करने के बाद आयरन डोम एक्टिवेटेड है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आयरन डोम पूरी तरह हर समय एक्टिवेट रहे और पूरे देश में एक्टिवेट रहे, इसके चांसेस बहुत कम बनते हैं। और इसीलिए ये मैं मान के चल रहा हूं कि आज नहीं तो अब से कुछ दिन बाद ये एक तगड़ी वेव के तौर पर, जैसे पिछली बार 120 रॉकेट की वेव्स ईरान ने की थी, तो ठीक उसी तरीके से
इस बार भी एक तकड़ी मतलब एक आप ये समझ लीजिए अपने जखीरों का, मिसाइल्स और जो रॉकेट्स के जखीरे हैं उनका वो एक ऐसा वेव भेजेगा जिसे इंटरसेप्ट करना एक चुनौतीपूर्ण माहौल रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसमें वो उनको कामयाबी मिलती है या नहीं, ये बहुत ही क्लैरिटी उस समय ही होगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई अब नहीं रहे, उनको इस हमले में मार गिराया गया, मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी ज़रूर करूंगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी इनकी बात को दरकिनार भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, बहुत ही स्ट्रांग नेता है, बहुत ही स्ट्रांग हेडेड व्यक्ति है, और वो कभी भी साइऑप्स या नैरेटिव वॉरफेयर पे नहीं बल्कि एक्शन में यकीन रखते हैं। तो इसीलिए इस बात को गंभीरता से देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत ही निर्णायक होंगे, या फिर IRGC या फिर जो सेकंड हिरार्की है आमिर की, यानी ईरान के आमिर की, वो या फिर कोई और आकर इसको ज़रूर बोलेगा। अभी एक्सपर्ट बता रहे थे अमेरिका के बारे में, एक कहावत हमेशा कही जाती है कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क